आर्मी चीफ के टेबल पर एक रिपोर्ट पड़ी है और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा मवाद है जो कि इनको क्लीन बोल्ड करने का, यानी कि शहबाज शरीफ को अल्लाह हाफिज तक कहने का सामान पैदा कर सकता है। आप यूं समझिए कि शहबाज शरीफ की जो है ना वो रुखसती का परवाना हो सकती है वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो वो एक सफा फटा हुआ है ना, वो जो समझ नहीं आ रही है कि ये लड़ाई कैसे होगी है, इस बारे में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग, एक सर्विंग आर्मी चीफ और उनके खानदान के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगे। देखिए जी, किसी भी आदमी का जो डेटा है टैक्स का वो एफबीआर में मौजूद है और एफबीआर के आईटी सिस्टम में मौजूद है। अब तमाम रिटर्न्स जो होती हैं वो आईटी सिस्टम पे फाइल होती हैं। अब कोई जनरल बाजवा जो हैं उनके बारे में एक खबर चली, फैक्ट फोकस एक वेबसाइट ने चलाई कि जी उनके 12-13 अरब रुपए के एसेट्स हैं। और जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी कि इस्टेब्लिश करें कि ये इनकी इंफॉर्मेशन कैसे बाहर लीक हुई। और अब हुआ यह है कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इसका नोटिस लिया है। कहा यह है इसहाक डार साहब ने कि जी ये किस तरह से सारा डाटा लीक हुआ और किस तरह से आर्मी चीफ के पूरे ख़ानदान के बारे में ये चीज़ें सामने लाई गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके टैक्स गोशवारे हर चीज़ सामने लेकर आ गए फैक्ट फोकस के अहमद नुरानी, और उनकी वेबसाइट पर ये सब कुछ लगा दिया गया। फिर इस फैक्ट फोकस को पाकिस्तान में बैन भी किया गया, लेकिन तब तक जाहिर है कि हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि पिछले 6 साल में मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है इस फैक्ट फोकस की स्टोरी में अहमद नुरानी की तरफ से कि गुज़िश्ता 6 साल में आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के असासों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ, कुछ 12.5 अरब रुपए के लगभग। और फिर उनकी बहू के हवाले से भी उन पर भी इल्ज़ामात और बहुत कुछ, उसकी तफसील में हम जाते हैं। लेकिन अब हुआ यह कि इसहाक डार साहब ने इसका नोटिस लिया, यानी वज़ीर ख़जाना इसका नोटिस ले रहे हैं और अपने ही खास बंदे को इसकी इंक्वायरी पर लगा रहे हैं कि जी ये किस तरह हुआ, ये सीक्रेसी की बड़ी ब्रीच है, एफबीआर से, टैक्स से ये डाटा किस तरह से लीक हुआ है, इस सब की इंक्वायरी की जाए। अब जाहिर है कि यह मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक सर्विंग आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के ऊपर इस तरह के मुयना तौर पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाएं कि आपको वेबसाइट बैन करनी पड़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें ज़ेर बहस हैं। ये क्या हुआ, किस तरह से ये सारा डाटा लीक हुआ है, ये प्लॉट्स जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, डीएचए में, ये किस तरह से आए। फिर ये भी इसमें कहा गया, फैक्ट फोकस की तरफ से मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए कि आर्मी चीफ की जो बहू हैं शादी से चंद रोज़ पहले या चंद दिन पहले बैक डेट्स में उनके नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं और वो अरबों रुपए की मालिक बन जाती हैं। फिर इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के समधी उनका भी नाम आ रहा है, मिट्ठू उनको कहा जाता है कि जी यहाँ प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून को कहते हैं। नहीं, ये सब इसमें मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब ये डॉन न्यूज़ में भी ये चीज़ छप रही है, दीगर। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हैव नॉट्स हैं उनकी ना तो कोई वॉइस है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है और ना कहीं किसी भी तरीके से उनकी जो मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स आप कह लें उनको कोई डिस्कस करता है। पाकिस्तान में आप ज़्यादा पीछे तो ना जाएं, लेकिन गुज़श्ता 5 साल से अगर आप सबसे बड़ा इशू जिसको डिस्कशन में देखेंगे तो वो यही है कि रूलिंग एलीट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन है, वो किसी न किसी तरीके से दौलत बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब ये जो बाजवा साहब का आपने जिक्र किया तो ये तो एक वेरीफाइड सर्टिफाइड किस्म के फिगर्स हैं जो कि आए हैं रेवेन्यू, जो पाकिस्तान रेवेन्यू जो सर्विसेज या जो भी नाम है इस महकमे का उसकी तरफ से। लेकिन वो जो है उस पे एतराज लोगों को ये नहीं कि ये 13 अरब या 14 अरब कहाँ से आए और क्यों आए। जो रूलिंग एलीट के बाकी लोग बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, उनको एतराज ये है कि ये लीक क्यों हो गए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही भूंडा किस्म का और अनफॉरगिवेबल किस्म का एतराज आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि ये चीजें जो है ना, जो आदमी इस तरह के किसी ओहदे पे फायज है इंटरनेशनली दुनिया भर में कहीं भी, तो उसके इस तरह के एसेट्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि यहीं से तो मामलात शुरू होते हैं ना, जहाँ से ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी के दरमियान जो है वो एक लकीर आती है कि क्या चीजें आप सीक्रेट्स रख सकते हैं
और क्या आप नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल ये जो उन्होंने बात की है इसमें बड़ा आपकी जो डिस्कशन है इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पाकिस्तान जो है 190 में से 145 पे आया है। ये आना चाहिए था 190 में से 190 या इससे कोई एक नंबर पीछे, चूंकि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो रिटर्न फाइल नहीं होती। तो ये जो अगर किसी का डेटा लीक होता है तो इसकी 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, अगर आपको याद हो तो एक जमाने में कुछ अर्से पहले एफबीआर का पूरा सिस्टम हैक हुआ था जी। तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि उस हैकिंग में क्या हुआ था, और क्वाइट पॉसिबल है कि उस हैकिंग में वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो चुकी हो। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो कंसर्न अफसर होता है किसी बंदे का, अगर आपका कंसर्न ऑफिसर XYZ है तो उसके पास उस आदमी की एग्जामिनेशन का राइट होता है। तो वो एग्जामिनेशन राइट के लिए वो पर्टिकुलर अफसर उस डिसीजन में है, वो अफसर उसका एक्शन उस पर होता है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऑफिस से भी लीक आउट हो सकता है। तीसरा सिस्टम जो है कि जो हमारा पिराल है, जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वहां से ये डेटा लीक आउट हुआ हो, उस पॉसिबिलिटी को मैं इसलिए नोट करना चाहता हूं क्योंकि पिराल में हमने सिक्योरिटी चेक लगाए हुए हैं कि पिराल से किसी का डेटा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से ये डेटा किसी का बाहर निकलता है, मगर किसी का डेटा बाहर निकालना और किसी का डेटा बाहर इस्तेमाल करना अंडर द पाकिस्तान लॉ क्राइम है। ये क्राइम है आप कह रहे हैं? जी क्राइम है जी। अच्छा, और आर्मी चीफ जैसी शख्सियात का या जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं, जो सेंसिटिव किसी का भी देखिए, अच्छा किसी का भी डेटा, किसी का भी पाकिस्तान के हर इंसान की इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट है, वो किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा। विदाउट किसी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उसको, वो मेरी इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एनीवन, नो वन। देखिए आपको इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। काजी सरीफा का यही किस्सा है ना, आपने काजी सरीफा केस में इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैकवर्ड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि आप इनकम टैक्स डेटा के बेस पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ठीक। तो इनकम टैक्स डेटा मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। हाँ। आप उसको उससे जो अफसर है जो मेरा अफसर है वो इंक्वायरी करे मुझसे कि जी आपने क्या किया है, और वो उससे ले लें। इसी केस में आप देख लें तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब जिन साहब के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पब्लिक ऑफर कर दिया, तो उनका जो कंसर्न ITO ने कहा मेरी ये वेल्थ है, अब ITO के पास उन्होंने रिटर्न जमा करा दी है, तो वो आप ITO को अगर वो समझता है कि वो गलत है तो नोटिस देके तो पूछ लेते क्या गलत है। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं लेकिन समरी नहीं आ रही है। वो जो एक सफा था वो फट चुका है। मतलब ये समझ से बालातर है कि 6 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब अच्छा था, सब ठीक चल रहा था, एक ही जो है ना वो पटरी के ऊपर जो वो दोनों बोगियां चल रही थी, इंजन भी एक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया एकदम से कि इनकी इदारे के साथ बन नहीं रही है, या ये जो है ना वो अब इस तरह से लड़ाई पे उतर आए हैं, मतलब बाम दस्तों गिरबान हो चुके हैं। GHQ और PDM की गवर्नमेंट की आमने सामने की लगता है सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम क्या है नाज़रीन किराम? ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता होगा जिसमें मुख्तलिफ तौजीहात हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। मैं आपके सामने इसका जवाब रखने वाला हूं जो कि हकीकी मानों में आपकी ये जो तशफ़ी है ना इसको दूर कर देगा, और ये जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। तो जनाब